जय श्री सीताराम। गुरुदेव बृहस्पति देव, देवताओं के गुरु, अभी हाल फिलहाल में अपनी खुद की राशि में है, मीन राशि में है। और मीन राशि में जब गुरुदेव आए थे 13 तारीख को, 13 अप्रैल को, तो मैंने इसके बारे में आपको बड़े विस्तार से समझाया था, अलग अलग राशियों के आधार पर राशिफल भी बताया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, 29 जुलाई 2022 को गुरुदेव बृहस्पति देव जो है वो हो रहे हैं वक्री। जी हाँ, मीन राशि में है तो मीन राशि में ही वक्री होंगे। और 29 जुलाई से लेकर के ये 24 नवंबर तक, 24 नवंबर तक मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। और वक्री रह करके ये एक राशि पीछे नहीं जाएंगे। अधिकतर ऐसा होता है ना कि कोई ग्रह किसी राशि में वक्री हुए और वक्री रहते रहते फिर पीछे वाली राशि में चले गए, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो है 29 जुलाई को मीन राशि में वक्री तो हो जाएंगे, लेकिन पीछे न जाकर के 24 नवंबर को मीन राशि में ही फिर मार्गी भी हो जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं 29 जुलाई 2022 से लेकर के 24 नवंबर 24 2022 इस पीरियड के बारे में, गुरुदेव के, बृहस्पति देव के वक्री होने के बारे में, आप सभी पर बृहस्पति देव के वक्री होने का क्या प्रभाव, क्या असर पड़ रहा है, इस बारे में। अब भाई, वक्री शब्द यदि आपने सुना तो मन में डर तो पैदा हो जाता है ना। डर तो लगता है ना वक्री शब्द सुन करके, कुछ खराब होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, नहीं। मैं कई सारे वीडियोस में बस सिखा चुका हूं, बता चुका हूं कि वक्री का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, वक्री का मतलब होता है पावरफुल। मैं कहूं कि कोई ताकतवर है तो आप इसे क्या समझेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? चलिए, मैंने कहा कि वो सिपाही जो है, हमारे देश की सेना के कोई एक सिपाही है, उनका मैंने नाम लिया और मैंने कहा वो बहुत ताकतवर है, तो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? ऑब्वियसली अच्छा लगा। तो अच्छा क्यों लगा? ताकतवर मैंने कहा तो आपको अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आपको ये पता था कि वो जो देश की सेना के जो सिपाही हैं, जो जवान हैं, वो अच्छे हैं, है ना। लेकिन यहीं पर मैं कहूं कि एक तूफान आ रहा है जो बहुत ताकतवर है, या मैं कहता हूं कि एक आतंकवादी है जो घुस चुका है आपके शहर में या आपके मोहल्ले में कहीं छुप के बैठा है, बहुत ताकतवर है। अब आपको कैसा लगेगा? तो देखें, ताकतवर का मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है। ताकतवर का मतलब तो ताकतवर होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव उसकी स्थिति बताती है ना। तो उसी प्रकार से गुरु बृहस्पति यदि वक्री हो रहे हैं तो आप इसे नेगेटिव वे में ना लें, हाँ पॉजिटिव वे में भी ना लें, ठीक है, लेकिन नेगेटिव वे में भी ना लें। और अलग अलग राशियों के आधार पर यहाँ पर क्या उसके राशिफल निकल करके आ रहे हैं, क्या भविष्य फल निकल करके आ रहे हैं, बृहस्पति देव का, गुरुदेव का क्या असर आपके ऊपर पड़ने वाला है ना, वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। कहाँ पर पॉजिटिव पड़ेगा, कहाँ पर सावधानी बरतने के लिए या गुरुदेव बृहस्पति देव संकेत दे रहे हैं वक्री होने पर। हाँ भाई, किसी के लिए नेगेटिव भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा ही नेगेटिव आपको नहीं होना है। कई लोगों के लिए पॉजिटिव भी होते हैं कुछ चीज़ें, कई लोगों के लिए नेगेटिव भी होती है, जिससे हमके दोनों ही बातों को हमें समझना चाहिए। तो अब एक एक करके शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि की बात करते हैं और मेष राशि की बात करें तो देखें, विदेश गमन के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं यदि आपकी राशि मेष है तो। अब विदेश गमन में ऐसा हो सकता है कि यदि कहीं आप लंबे वक्त से विदेश जाने की सोच रहे थे, तो आपको वैसा मौका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। या विदेश नहीं तो कम से कम कहीं दूर जाने की आप सोच रहे हैं। जैसे आप यदि स्टूडेंट हैं, आप सोच रहे थे कि भाई हम कहीं बाहर जा करके पढ़ाई करना चाह रहे हैं, है ना। किसी कॉलेज में सीट चाहिए थी आपको, किसी इंस्टीट्यूट में कहीं आपको सीट चाहिए थी, एडमिशन चाहिए था, स्थानांतरण चाहिए था, दूसरी जगह पर जाना था, तो ये मुझे योग आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे, मेष राशि यदि आपकी है तो बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यात्राओं के योग हैं।
यात्राएं आपके लिए अच्छी होंगी, सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ये मुझे यहाँ पर बिल्कुल निसंदेह बनता हुआ नजर आता है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन एक बात ये भी है कि खर्चे भी होंगे। अपने खर्चों पर जरा संयम बरतें, खर्चों पर काबू रखें। अच्छा, एक बात ये कि इस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट करना, जैसे शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं, है ना, भूमि में पैसा लगाना चाहते हैं, कहीं रिस्की इन्वेस्ट यदि आप कहीं करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे ये कहना बनेगा कि रिस्की इन्वेस्टमेंट से ज़रा इस समय आप बचिए। ठीक है ना, रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना है, कहीं किसी को उधार नहीं देना है, किसी की बातों में नहीं आना है कि यहाँ पर पैसा लगा दो, इस जगह पर लगा दो, ये ऐसी स्कीम है, नहीं। सेफ इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप जो नौकरी करते हैं, आप जो व्यवसाय करते हैं, आप जो प्रोफेशनल हैं, आप जो उम्र के किसी भी पड़ाव पर जो भी आप कार्य करते हैं, उन सारे कार्यों में आपको जो है वो सफलता देखने को मिल जाएगी। ये बात है। तो उन्नति देखने को मिल जाएगी, आपको आपको आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे। ये समय मेष राशि के लिए देखो, वही बात हो गई ना कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, कुछ बातों में, कुछ चीज़ों में आपको सावधानी बरतना है। ठीक है, तो ये एक आपके लिए बात दिखी है। अच्छा, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। यदि आपकी राशि मेष है तो पारिवारिक स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी, बेहतर रहेंगी। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से तो कोई चिंता का विषय यहाँ पर मुझे बनता हुआ नजर नहीं आता है। पहले यदि कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स कुछ किसी प्रकार से चल रहे थे तो वो भी मुझे खत्म होते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बात है। चलिए, मेष राशि के बाद अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि वाणी का प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा। आप आप जो बोलेंगे, आप जो बताएंगे, आप जो जताएंगे, आप जो कहेंगे, है ना, वो और ज्यादा सुना जाएगा, समझा जाएगा, माना जाएगा। या एक एक और बात ये भी होती है कि आप यदि कहीं कोई स्पीकर हैं, या जैसे आप मार्केटिंग करते हैं तो बोल करके आप मार्केटिंग करते होंगे, भाई बोलते होंगे ना कुछ, तो कन्विंस करने की पावर, कन्विंस करने की ताकत इस समय आप में ज़्यादा हो सकती है। तो इस समय का ज़्यादा आपको लाभ उठाना है। यदि ऐसा कोई कार्य करते हैं जो वाणी का कार्य है, सिंगिंग, गायकी, पढ़ाना, सलाह देना, सिखाना, वीडियो बनाना, ऐसा कोई कार्य करते हैं जो वाणी का कार्य है, तो चूंकि वाणी का प्रभाव मुझे बढ़ता हुआ नजर आता है, तो इस समय आपको ज्यादा और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए वृषभ राशि के लोगों को, और उससे आपको निसंदेह लाभ भी देखने को मिल जाएगा। तो एक बात तो ये हो गई। लेकिन अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और खास तौर पर इंटेस्टाइन्स का, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट का निचला हिस्सा, स्टमक का निचला हिस्सा, इंटेस्टाइन्स, इनका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ हो सकती है। ये वक्त आपको पेट संबंधी समस्या थोड़ी दे सकता है। अभी अभी गैस हो गई, अभी अपचन हो गया, है ना, अभी किसी प्रकार से, तो जो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको तंग कर सकती है। तो थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखें। चिंताएं, फिजूल की चिंताएं आपको सता सकती हैं। फिजूल की भविष्य को लेकर के आप सोचें, आप चिंताएं करें, आप तनाव में आए, तो ऐसा हो सकता है। तो फिजूल की चिंताओं से बचने का प्रयास करें। खर्च ज़्यादा होगा, अपने खर्चों पर ज़रा आप संयम बरतें। खर्चों पर संयम बरतना आपके लिए बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरी हो जाएगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, आप भूमि में पैसा नहीं लगाना है, कहीं भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और आप ये बात को ध्यान रखिए। और एक बात ये जरूर मैं कहूंगा, और अच्छी बात कह रहा हूं अब मैं, कि आय में वृद्धि होती हुई नजर आती है। तो खर्चे के योग है, ठीक है, लेकिन इनकम, आय में बढ़ोतरी के योग भी हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो वहां पर आपकी आय में बढ़ोतरी हो। यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपके बढ़ोतरी हो, आपके क्लाइंट्स में या कस्टमर्स में। ऐसा इनकम
मुझे बढ़ोतरी के योग दिखते हैं आपके लिए, वृषभ राशि के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, खर्चे उस इनकम को कम कर दें, ऐसा हो सकता है, हाँ, तो ज़रा खर्चों पर संयम बरतें, बाकी आय में कोई चिंता नहीं है। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। ठीक है ना? चलिए, वृषभ राशि की बात थी, अब वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे। और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि आ, यदि लंबे वक्त से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो नौकरी के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आपके नौकरी के योग भी हैं, और यदि कहीं बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वैसे योग भी हैं। बिजनेस शुरू करने के योग भी हैं। बिजनेस में अच्छा, यदि कहीं कोई नई योजना आप बना रहे हैं, यदि आपकी राशि मिथुन है और नई योजना आप बना रहे हैं, नई प्लानिंग आप कर रहे हैं, नई योजना को जमीन पर उतारना चाहते हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो निसंदेह आप कर सकते हैं, और आपको निसंदेह फायदा भी इसमें देखने को मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात आप मुझे मिथुन राशि के लिए बनती हुई नजर आती है। उन्नति के योग है भाई, जैसे मैंने कहा ना, नौकरी के योग है, नौकरी करते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, आगे भी आप बढ़ सकते हैं, तो उन्नति के योग भी हैं। प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ेगा भाई, नौकरी लगती है तो प्रतिष्ठा बढ़ ही जाती है, नौकरी में उन्नति होती है, या आपकी प्लानिंग जो है यदि वो सक्सेसफुल हो गई तो प्रतिष्ठा हो ही जाती है। तो प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने के योग है, नौकरी में उन्नति के योग है, लाभ मिलने के योग है, और आपको सराहना, आपको वाहवाही, आपको तारीफ मिले, ऐसे योग भी है। ठीक है ना? तो ये तो एक बात बहुत अच्छी मुझे दिखती है। विवाह के योग में, अच्छा, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं या विवाह के लायक हैं, यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो इस बीच में आपका विवाह तय हो जाए गुरुदेव के वक्री होने के। अच्छा, इस समय गुरु भी वक्री हो रहे हैं और शनि महाराज भी जो है वक्री है, तो दोनों वक्री होकर के विवाह जरूर करवा सकते हैं। और आपकी राशि चूंकि यदि मिथुन है तो आपके लिए विवाह के योग मुझे बहुत अच्छे और बहुत मजबूत बनते हुए नजर आते हैं। तो है योग, हाँ, यदि आप प्रेम प्रसंग में है, प्रेम संबंध में है, किसी विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, या नया प्रेम प्रसंग आपका बने। भाई देखो, विवाह का योग मतलब कि आपको पार्टनर मिले। अब वो पार्टनर अरेंज मैरिज के थ्रू मिले, मतलब माता पिता ढूंढ करके दे, या मैट्रिमोनी साइट से मिले, या फिर आप खुद ही ढूंढे, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो पार्टनर मिले ऐसा मुझे दिखता है, और फिर वो पार्टनर विवाह के लिए हो, है ना। कई बार अनफॉर्चुनेटली जैसे लव जिहाद, वो विवाह के लिए पार्टनर तलाशते नहीं है, लव जिहाद वाले, उनको तो जिंदगी को तहस नहस करना है ना। तो ये समय जो है मुझे पॉजिटिव दिखता है मिथुन राशि के लिए। हाँ, फिर भी हर किसी को संभल कर चलना चाहिए, हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, मिथुन राशि के लिए समय पॉजिटिव है। ठीक है। मिथुन राशि के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि भाग्य उदय के योग है। भाई, कर्क राशि बृहस्पति देव की उच्च राशि है, और बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि के लिए वक्री हो रहे हैं, तो निसंदेह भाग्य को उदय करें। मैंने बताया था ना एक बार, मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि वक्री का मतलब पॉजिटिव होता है। तो मान के चलें कि आपके कोई मित्र हैं, वो ही आपके शहर के कलेक्टर बन गए, आपके मित्र हैं वो आपके शहर के सांसद बन गए, आपके मित्र मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, है ना, राष्ट्रपति बन गए, तो ये निसंदेह आपका तो भाग्योदय हो गया ना भाई। ऐसे मित्र जो कि आपसे बहुत प्रेम रखते हैं, आप उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं, आप लोग सारी बातें, आपका पास्ट उन्हें पता है, उनका पास्ट आपको पता है, सारी बातें आप शेयर करते हैं, तो भाग्योदय हो गया ना आपका। क्योंकि आप तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए आसान हो जाएंगी, है ना। तो वही वाली बात यहाँ पर कर्क राशि यदि आपकी है तो आपके लिए हो गई कि भाई बृहस्पति देव मीन राशि में पहली बात, और ऊपर से फिर मजबूत हो गए। तो मजबूत हो गए तो भाग्योदय हो गया कि भाई हमारे मित्र जो है, कर्क राशि चंद्रदेव की राशि है ना, गुरुदेव के मित्र हैं चंद्रदेव। तो भाई कर्क राशि के मित्र या चंद्रदेव के मित्र बृहस्पति देव वक्री होकर के मजबूत हो रहे हैं, तो चंद्रदेव कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, अब तो हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। तो निसंदेह ये समय जो है बृहस्पति देव आपके लिए, कर्क राशि के लिए उन्नति करवाने आए हैं। और भाग्योदय का मतलब क्या होता है? भाग्योदय का देखो सीधा सा मतलब होता है, आप जो कार्य करते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, जिस कार्य में आपकी रुचि है, या जिस कार्य के लिए आप लंबे वक्त से लगे हुए हैं या मेहनत कर रहे हैं, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिले, है ना। मेहनत करना, भाई मेहनत भी करना चाहिए, आप उसके लायक भी होना चाहिए।
और फिर उसमें आपको सफलता भी मिल जाए, तो उसे कहते हैं भाग्योदय। तो मैं यहाँ पर भाग्योदय के योग देखता हूँ और बहुत अच्छे योग देखता हूँ, मजबूत योग देखता हूँ कर्क राशि के लिए। हाँ, एक और बात मैं यहाँ पर जरूर कहूँगा, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर कहूँगा कि यदि आप कहीं किसी प्रकार से कोई रुकावट आ गई थी आपको, स्टूडेंट्स को, यदि मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, एग्ज़ाम दिया था जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, है ना, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। यहाँ पर ये वक्त जो है, इस बीच में यदि कहीं एग्ज़ाम है तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम दें और इस बीच में आपका सिलेक्शन हो जाए। आपकी या तो जॉब लग जाए सिलेक्शन होकर के, या फिर कहीं आपको इंस्टीट्यूट मिल जाए, या कहीं कॉलेज मिल जाए, या जो भी स्टूडेंट यदि आप हैं और आपका जो भी लक्ष्य है, स्टूडेंट्स के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, तो जो भी आपका लक्ष्य है उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह वक्त आ रहा है। आपकी राशि यदि कर्क है तो मैं इस समय को बहुत अच्छा देखता हूँ कर्क राशि के लिए, भाग्य उदय करने वाला, भाग्य कारक। ठीक है, चलिए कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे। और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि आप ना थोड़ा इमोशनल ज्यादा होंगे। सिंह राशि वाले आप इमोशनल ज्यादा होंगे, इस बीच में इमोशंस आपके ऊपर हावी होंगे। या आपको ये लगेगा कि यार चिंता क्यों करने लगा हूं या लगी हूं, चिंता क्यों मुझे ज्यादा आ रही है, मैं इमोशंस क्यों मेरे ज्यादा आ रहे हैं, मैं सोच क्यों ज्यादा रहा हूं, है ना, सोचना क्यों आ रहा है। जितना पहले नहीं सोचता था या सोचती थी उतना सोचना आ रहा है, ऐसा क्यों, ये कहीं ना कहीं आपको फील होगा इस बीच में। हालांकि प्रैक्टिकली सब अच्छा होगा, प्रैक्टिकली कोई नुकसान मुझे नहीं दिखता है। प्रैक्टिकली सारी स्थितियां, चाहे धन की स्थिति हो, आय की स्थिति हो, आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन पढ़ाई लिखाई की स्थिति हो, या परिवार की स्थिति हो, इन जनरल प्रैक्टिकल चीज़ें ठीक रहेंगी। अब देखो कभी कभी कुछ ना कुछ तो होता है। अब बृहस्पति देव जुलाई 29 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और 24 नवंबर तक रहेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, आप ये क्या कह रहे हैं, 4 महीने। अब 4 महीने में कभी मतभेद ही नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, परिवार में भाई हो सकता है मतभेद, लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो बार बार मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, और उसकी वजह से आपका परिवार खराब हो जाए, या बार बार बीमार पड़े और उसकी वजह से कोई दिक्कत हो, तो ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पर आपके साथ समस्या बनती हुई नजर नहीं आती। थोड़ी बहुत तो बाबा स्ट्रगल, जीवन है ना, जीवन है तो स्ट्रगल तो सबका चलेगा। आपका भी चल रहा है, मेरा भी चल रहा है ना, मेरा भी स्ट्रगल चल रहा है, सबका स्ट्रगल चल रहा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। भगवान श्री राम आए, उन्होंने स्ट्रगल किया। नरेंद्र मोदी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, जमे रहने के लिए इधर जाते, रैली करते, इधर जाते, ये करते, होता ही है ना हर किसी के साथ। तो हर किसी का स्ट्रगल होता है लाइफ में। हाँ, ये बात है कि आप मेहनत करके जब सफल हो जाते हैं तो उस स्ट्रगल को आपको लगता है कि नहीं ठीक है ये मेहनत है, और जब मेहनत करके सफल नहीं होते तो आपको स्ट्रगल स्ट्रगल ही फील होता है। तो ये वक्त आपको प्रैक्टिकली अच्छा करेगा, प्रैक्टिकली स्ट्रगल में, ज़्यादा स्ट्रगल में नहीं आने देगा, आपकी मेहनत को आपको आपका बिल्कुल परिणाम देगा। लेकिन मेन बस बात इतनी है कि चिंता को, तनाव को, इमोशंस को जरा अपने से दूर रखने का प्रयास करें यदि आपकी राशि सिंह है तो। ठीक है, चलिए सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई मुझे नजर आती है। भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि हो मतलब क्या, कि आप मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। या फिर आप महंगी वस्तुएं खरीदना चाहें, है ना, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। या आ, लंबे वक्त से शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं आपको समस्याएं चल रही थी, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी मुझे यहाँ पर आपकी खत्म होती हुई नजर आती। तो ये भी एक बात है कन्या राशि के लिए। तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक होगा और ज़्यादा बेहतर होगा, ये एक अच्छी बात मुझे यहाँ पर दिखी है। नए दोस्त बनने के योग मुझे यहाँ पर नजर आते हैं, नए मित्र आपके बनेंगे ऐसा मुझे दिखता है। और लव अफेयर भी हो सकता है, प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, तो ये भी एक बात है। विवाह के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं इस बीच में, तो विवाह भी तय हो जाए या विवाह हो भी जाए, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। और एक अच्छी बात, बड़ी अच्छी खूबसूरत बात मुझे दिखती है, जो सबसे अच्छी बात लगी, धर्म के प्रति आपकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी। यदि आपकी राशि कन्या है तो धर्म के प्रति आपकी रुचि, धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक साहित्यों के प्रति आपकी रुचि जो है वो ज्यादा बढ़े, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तो ये एक बात मुझे बड़ी अच्छी आपके लिए नजर आई है। तो बिल्कुल अच्छा धर्म के देखो ग्रंथ तो बिल्कुल पढ़ना ही है, ग्रंथ तो पढ़, सबसे पहली बात है ग्रंथ।
मतलब टीवी देख लो, सोशल मीडिया देख लो, सब सुन लो, सब ठीक है अपनी जगह। मैंने कोई वीडियो बना करके बोल दिया कि भगवान श्री राम ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है, सब ठीक है अपनी जगह। लेकिन ग्रंथ में पढ़ के उसको देखो, समझो। बिना ग्रंथों के हर चीज पर विश्वास न करो। मतलब मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। मैंने कहा माता सीता जो है, भगवान श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया था किसी के कहने पर, और फिर बाहर उनके संतान हुई। अरे क्या मूर्खता है ये! कहाँ पढ़ा? कहीं पढ़ा आपने? कहीं नहीं पढ़ा, बस देखा। तो यही तो एक चीज है ना, यही तो एक प्रॉब्लम है ना। तो देखिए मत, पढ़िए। पढ़ेंगे तो जाकर के जो है वो समझ में आएगा, है ना। तो मेरा कहना ये बनता है कि धर्म की चीजें, धर्म के प्रति रुचि यदि आपकी जागृत होती है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये तो कंटेंट यहाँ पर है ही है। और अच्छे अच्छे कंटेंट भी मैं मानता हूँ, मैं बहुत सारे कंटेंट ऐसे जो मैं भी देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ। इस्कॉन के बहुत सारे ऐसे कंटेंट है, माय आश्रय एक चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे, मैं खुद देखता हूँ। लेकिन हम कुछ ऐसे भी हैं जो फिजूल की फालतू बातें भी करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा बच के रहें, संभल कर रहें। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ अधिक होगा। भाग दौड़ अधिक होगा आपका यहाँ पर, ये मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। भाग दौड़ ज्यादा होने के योग अब मुझे बनते हुए नजर आते हैं। मेहनत अधिक हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और खर्च अधिक हो आपका, है ना। आपका 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 खर्च अधिक हो, और आप कहीं इन्वेस्ट कर दें और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको आपको जो है फायर बैक करे। कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाए। आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और वो 80 रुपया हो गया, तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं इस बीच में बन सकती है यदि आपकी राशि तुला है तो अपने इन्वेस्टमेंट्स का जरा आप ध्यान रखें, है ना। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और किसकी सलाह पर कर रहे हैं। तो ये एक बात है। मेहनत अधिक हो सकती है, दबाव आपको जो है वो ज्यादा आ सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अपनी हेल्थ का, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपको अब बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। तो ये भी एक बात है। हालांकि नौकरी लगना यदि आप चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग मुझे आपके लिए, तुला राशि के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो नौकरी आप लग सकते हैं। यदि नौकरी करते भी हैं तो नौकरी में प्रमोशन के योग भी हैं, नौकरी में और ज़्यादा आगे बढ़ने के योग भी हैं, है ना। नौकरी में और ज़्यादा सफलता पाने के योग भी हैं। तो ये भी एक अच्छी बात मुझे तुला राशि के लिए बनती हुई नजर आती है। थोड़ा प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा आएगा, मेंटल प्रेशर ज़्यादा आएगा, मानसिक दबाव ज़्यादा आएगा, जिसे सहना आपको पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा मानसिक दबाव का आप सहिए। अन्यथा तो मुझे आपके लिए जो स्थितियां हैं वो अच्छी दिखती है, प्रैक्टिकली अच्छी दिखती है। चलिए, तुला राशि के बाद अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग हैं। आय, इनकम, पैसा, धन के दृष्टिकोण से मुझे वृद्धि होती हुई नजर आती है। और आ, खास तौर पर यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस अच्छा चले। आप यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले। स्विच करना चाहते हैं, स्विच हो जाए अच्छी जॉब के साथ, अच्छी इनकम के साथ, अच्छे पैसों के साथ, तो वो भी हो सकता है आपके लिए। आप अपनी बुद्धि से अपने धन का निर्माण कर सकते हैं। ये भी मुझे योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो। अपनी बुद्धि से अपने धन का निर्माण, अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण, और खास तौर पर आपके कर्म में, आपके कामकाज में, आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे वृश्चिक राशि के लिए दिखती है ना। बिजनेस और प्रोफेशन में तो बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है इस समय। लेकिन हाँ, साथ ही साथ आपकी बुद्धि चूंकि अच्छी चलेगी, बुद्धि शार्प चलेगी, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। आपको इस समय अच्छे डिसीजंस लेने हैं। देखिए, अच्छे डिसीजन तो हर समय ही लेने हैं, लेकिन ये वक्त जो है ज्यादा डिसीजन लेने का है या ज्यादा मेहनत करने का है ना। या ये वक्त कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम डिसीजन लेने का है। कई बार होता है ना कि हम सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। तो डिसीजन लीजिए, मेहनत करिए, काम करिए, प्लानिंग बनाइए, योजना बनाइए, और उस पर काम भी करिए। तो ये वक्त वो वाला है, ये आपको इस प्रकार की स्थितियों में, इस प्रकार के फायदे दिलवाएगा, डिसीजंस में फायदे दिलवाएगा। ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं, और धनु राशि के लिए कहूंगा कि आपके आपके भौतिक सुख में वृद्धि होगी। यदि आपकी राशि धनु है तो भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो, ऐसा मुझे दिखता है। और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कैसे होती है?
तो मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन हो सकता है। आप जो है वो महंगा जैसे मोबाइल ले लिया आपने, वो आप ले सकते हैं। कुछ चीज़ जो कि शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं या तो आपको कमी दे रही थी, तो वो फुलफिलमेंट हो जाए, या शारीरिक तौर पर आपका स्वास्थ्य कहीं खराब था, बिगड़ा हुआ था, तो वो ठीक हो जाए। ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि मुझे होती हुई नजर आ रही है और उन्नति होती हुई नजर आ रही है। अब आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नति हो, आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में उन्नति हो, आपका स्वास्थ्य में उन्नति हो, पारिवारिक जीवन में उन्नति हो। उन्नति का मतलब पारिवारिक जीवन में और ज़्यादा जो है सौहार्द बढ़े, प्रेम बढ़े, है ना। तो ऐसा मुझे दिखता है। स्वास्थ्य और मतलब आई मीन टू से समय और बेहतर से बेहतर होगा। ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये जो गुरुदेव का वक्री होने की जो घटना है, ये आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होने वाली है पहले वाले समय से। अच्छी बात है। धनु राशि, भाई धनु राशि गुरुदेव की ही राशि है। और मीन राशि में बृहस्पति देव गुरुदेव वक्री हो रहे हैं। मीन राशि भी गुरुदेव की राशि है, धनु राशि भी गुरुदेव की राशि है। तो निसंदेह है ये आपको, तो आपके लिए तो, धनु राशि के लिए तो ये समय बहुत अच्छा और बहुत अच्छा है। अपनी खुद की राशि के लिए तो कम से कम अच्छा ही करेंगे ना। अच्छा है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं, और मकर राशि के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ अधिक हो, मेहनत अधिक हो, परिश्रम अधिक हो, प्रेशर अधिक हो, मेंटल प्रेशर जो है, मानसिक दबाव जो है वो आए। मकर राशि यदि आपकी है तो ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेशर में ना आए। इमोशनल आप ज़्यादा हो सकते हैं, तनाव में आप ज़्यादा आ सकते हैं। प्रेशर में आने से बचिए। आपको प्रेशर में आने से बचना है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ का आप ध्यान रखिए। और मेहनत तो ज़्यादा होगी, सो होगी, वो बात तो है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इस दृष्टिकोण से समय अच्छा है। आपको आगे बढ़ाने वाला है, आपको सफलता दिलवाने वाला है ना। तो मकर राशि के लिए मेरा कहना यहाँ पर ये बनता है कि स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का सबसे पहले नंबर पर तो ध्यान रख लीजिए। और मेहनत यदि भागदौड़ ज़्यादा करनी भी पड़ती है तो भी चिंता मत करिए, दबाव में मत आइए, प्रेशर में मत आइए, इमोशनल ज़्यादा मत होइए, क्योंकि प्रैक्टिकली समय, खासतौर पर यदि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के लिए आप तनाव में हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा। हाँ, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से यदि ज़्यादा ही चिंता करेंगे तो फिर उसमें तो फ़ायदा नहीं मिलेगा ना। तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा वक्त डावाडोल दिखता है। तो मेडिटेशन करिए, यदि आप स्टूडेंट हैं तो मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, है ना। जिससे कि आपको जो है वो अच्छे साहित्य पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, जिससे कि आप जो है अपना कॉन्सेंट्रेशन सही बैठा पाए। ठीक है, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे कम से कम। ठीक है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं, और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग हैं। कुंभ राशि के लिए यह समय धन को और ज्यादा बढ़ाने वाला है, धन को और ज्यादा वृद्धि करने वाला है। अब धन में वृद्धि के योग है तो ऑब्वियसली इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल है, तो वहां पर तो आपको फायदा देखने को मिल ही जाएगा। ये तो एक अच्छी बात है ही है। लेकिन यदि कहीं आप पैतृक संपत्ति के हकदार हैं या पैतृक संपत्ति चाहते हैं तो वहां पर भी आपको जो है वो फायदा देखने को मिल जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात कुंभ राशि यदि आपकी है तो मुझे बनती हुई नजर आती है। उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, आपके आगे बढ़ने के योग हैं, आपकी वाहवाही के योग हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से साथ आपको ज्यादा मिलेगा और अच्छा मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो कुंभ राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का फायदा उठाना चाहिए, मेहनत अधिक करना चाहिए। निसंदेह मेहनत तो करना ही है ना, मेहनत अधिक करिए और सफल बनिए। और फाइनली मीन राशि, भैया मीन राशि में ही बृहस्पति देव है, और मीन राशि में ही बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं। तो क्या करेंगे? तो मैंने जैसे धनु राशि के लिए कहा था वही की वही बात कि मीन राशि के लिए देखो, कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये तीन राशि के लिए बृहस्पति महाराज मीन राशि में वक्री होकर के भाग्य में वृद्धि करवाने वाले हैं। तो मीन राशि के लिए भी भाग्य में
और वृद्धि करवाएंगे, भाग्य को और बढ़ाएंगे। भाग्य यदि बढ़ेगा तो क्या होगा, भी सारी चीज़ें बेहतर होंगी ना, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में लाभ मिलेगा, जल्दी जल्दी काम होंगे, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थितियाँ बेहतर होंगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, है ना। आप कुछ चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे, समय पर कर पाएंगे। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि मीन राशि के लिए बहुत अच्छा ये वक्त है, इस समय का फायदा उठाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की बृहस्पति देव के मीन राशि में वक्री होने की घटना की, या फिर बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन की, या फिर 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर 29 ऑफ जुलाई से लेकर के 24 ऑफ नवंबर इस पीरियड की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि समझ में आती है और पसंद भी आती है तो लाइक करके आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में, तब तक लिए जय श्री सीताराम।